वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 31 कहानी द्वारा बच्चों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। दी गई कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। इसके बाद जल्द ही उसकी मृत्यु होगी। कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले मिट्टी में, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी पात्रों में रखी चीज़ों के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा परंतु उनमें से कोई भी इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि उनके पारिवारिक मित्र थे, उन्होंने यह उलझन बताने का निर्णय लिया। यानी इस तरीके से आपको एक कहानी है, इस कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब यानी इस कहानी को पढ़कर अपने को क्या करने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 3 पात्र यानी जो लड़के थे के अलावा इनमें से कौन सा शीर्षक इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बुद्धिमान पिता, यानी 3 पुत्रों के अलावा कौन था? एक बुद्धिमान पिता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिमान पिता। नेक्स्ट है, वह पशुओं का झुंड किसे देना चाहते थे? यानी पशुओं का झुंड था वो किसे देना चाहते थे? तो बीच वाले भाई को। किसे देना चाहते थे? बीच वाले भाई को देना चाहते थे। नेक्स्ट है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह से इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? एक तरह की, हल की, लिख कर दी, प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर है प्रस्तुत की। तो इसको दया को क्या करना है? टिक करना है, प्रस्तुत की। यानी रखना का अर्थ क्या होता है? रखी, यानी प्रस्तुत की। नेक्स्ट है, सबसे नीचे वाले पात्र में चांदी का सिक्का था, गेहूं के दाने थे, खेत की मिट्टी थी, अनाज के सूखे हुए तिनके थे। तो अनाज के सूखे हुए तिनके थे। तो ये क्या करना है अपने को? राइट आंसर करना है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 32, दी गई प्रमाणिक सामग्री को पढ़कर तथ्यों को समझ पाना। एक प्रमाणिक सामग्री दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर देने हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फलोदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पर पहुंच गया है। मारवाड़ क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। तो ये क्या है? एक पैरा दिया गया। अब इसके अनुसार अपने को क्या देने हैं? इसके उत्तर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगा? तो पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगा? चंद्रमा, सूरज, तारे, फूल। तो सभी को पता है आग कौन उगलता है? सूरज। तो यहाँ पे अपने को भरना है ब, यानी सूरज। नेक्स्ट है, उक्त गद्यांश में फलोदी कस्बे का पारा कितना है? यानी फलोदी कस्बे का जो पारा है वो कितना है? तो फलोदी कस्बे का पारा है 40.5 डिग्री। तो 40.5 डिग्री, यानी इसमें भी क्या करना है अपने को? ब भरना है। गलती से कहीं 40.3 मत कर देना, क्योंकि 40.3 नहीं है, फलोदी का 40.5 है। नेक्स्ट है, गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया था? तो मारवाड़ के लोगों ने। कौन से लोगों ने? मारवाड़ के लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया। तो इसमें आ जाएगा स। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में कितने दिन तक और कितना पारा बना रहता है? यानी पश्चिमी राजस्थान में कितने दिन तक? तो पश्चिमी राजस्थान में तीसरे दिन यानी 3 दिन तक पारा और 41.3 डिग्री बना रहा। यानी कितना बना रहा? 41.3 डिग्री। नेक्स्ट है, खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? यानी खंड खंड बारिश का मतलब क्या है? रुक रुक कर, टुकड़ों में बारिश होना। रुक रुक कर या फिर टुकड़ों में बारिश होना खंड खंड बारिश का आशय है। बात करते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक की। नेक्स्ट कार्यपत्रक अपना कार्यपत्रक 33, पद्यांश पढ़कर केंद्रीय भाव, भाषा एवं अर्थ समझकर लिख पाना। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पुरते निक्सी रघुबीर वधु, धरी धीर दय, मग में डग दवे, जल की भरी भाल कनी, जल की पुट सुखी गए, मधुरा धरवे। यानी इस तरीके से एक पैराग्राफ दिया गया, पद्यांश दिया गया। उपयुक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो जो इसकी भाषा दी गई है वो भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। यानी कुछ शब्द दिए गए, इनके मानक रूप अपने को लिखने हैं। जैसे निक्सी, तो निक्सी का मतलब होता है निकल कर।
नेक्स्ट है पर्णकुटी, तो पर्णकुटी का मतलब होता है पत्तियों की कुटियाँ, पत्तियों की कुटियाँ। नेक्स्ट है मग, तो मग का मतलब होता है रास्ते। फिर तिये, तिये का मतलब होता है पत्नी। सुखी, सुखी का मतलब होता है सूखना। करियो, करियो का मतलब है करेंगे, करियो का मतलब क्या है करेंगे। फिर है बुझती, बुझती का मतलब है पूछती है। फिर है पिए, पिए का मतलब है पति, तिये का मतलब पत्नी और पिए का मतलब पति। तो ये क्या है, इनके शब्दों के मानक रूप अपने को लिखने हैं। नेक्स्ट है सीता का धैर्य कब टूट गया, यानी सीता का धैर्य वो कब टूट गया था, जब उनके कोमल होठ सूख गए व माथे पर पसीना आ गया था, तब उनके धैर्य का बांध क्या हो गया था, टूट गया था। नेक्स्ट है मधुराधर, मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद कर लिखिए। तो मधुराधर का शब्द होता है मधुर प्लस आधर, मधुर प्लस आधर होता है। मधुर प्लस आधर होता है, ये नहीं है यहाँ। नेक्स्ट है राम सीता वन में क्यों जा रहे थे, राम सीता वन में क्यों जा रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राम सीता वन में 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए जा रहे थे, यानी जिनको 14 वर्ष का जो वनवास दिया गया था, जो राजा दशरथ के ने राम को दिया था, तो इसलिए वो वन में जा रहे थे। नेक्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता की ऐसी दशा क्यों हुई, क्या कारण था। तो सीता सुकोमल नारी थी तथा उसके मन में पैदल चलने के कारण ऐसी दशा हुई, यानी सीता सुकोमल नारी थी तो उसके वन में यानी पैदल चलने के कारण ऐसी दशा उनकी हुई थी। नेक्स्ट है उपयुक्त पद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, यानी जो ऊपर जो पद्यांश दिया गया है उनका सारांश लिखना है। जब राम सीता वन में जा रहे थे तो 2 कदम चलने पर ही सीता जी के थकने के कारण उनके माथे पर पसीना आ गया व होठ सूख गए। यह दशा देखकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये अपने शब्दों में लिखना है, यानी जो पद्यांश दिया गया है उनको। बात करते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक की। कार्यपत्रक 34 पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना, यानी अपने पास एक विज्ञापन दिया गया है, एक विज्ञापन दिया गया, विज्ञापन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे विज्ञापन का विषय है यदि मैं मम्मी होता, तारीख लिखी गई है 5/1/2021, लेखन प्रतियोगिता, यानी कैसी प्रतियोगिता है, लेखन प्रतियोगिता है, और कब कितने बजे होगी, शुक्रवार को 9 से 10:30 बजे तक होगी। कौन कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं, तो 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। प्रथम पुरस्कार रखा गया है 2000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार है 1500 रुपये और तृतीय पुरस्कार है 1000 रुपये। और इनका जो स्थान है, यानी जो ये प्रतियोगिता होगी लेखन प्रतियोगिता, इसका स्थान वो है महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान में होगा। यानी ये क्या है, एक पोस्टर है, यानी विज्ञापन दिया गया है। इसको क्या करना है, इसके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है इसके, पहला क्वेश्चन है ऊपर दिए गए विज्ञापन में किस कार्यक्रम पर आधारित है, यानी इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है, यदि मैं मम्मी होता। तो इसका जो शीर्षक है वो है लिखना है अपने को यदि मैं मम्मी होता। नेक्स्ट है ये किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये महाराजा सभागार, यानी जो लिखा है महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर में आयोजित होगा। नेक्स्ट है इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, तो इसमें 5वीं से 8वीं तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी है, ये इनाम की कुल राशि पूछी है, तो 2000, 1500 और 1000, यानी टोटल कितनी सी है 4500 रुपये, यानी 4500 रुपये राशि है। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, हल करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी अपने पास एक प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। एक ऐसा पोस्टर है मैं कैसे उड़ूं, यानी एक यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है बतख है या कुछ और है, वो कह रही है कि मैं कैसे उड़ूं। आगे लिखा गया है अरे मैं क्या करूं, प्लास्टिक की बदबू, यानी प्लास्टिक की बदबू आ रही, तो वो कहता है मैं क्या करूं। नेक्स्ट है प्लास्टिक खा खा कर मैं तो बीमार हो गई हूँ, यानी यहाँ पे जो गाय दिखाई गई है वो कह रही है कि मैं तो प्लास्टिक खा खा के बीमार हो गई हूँ। मैं पानी में नहीं तैर सकती, यानी कुछ मछली है वो कहती है कि मैं पानी में नहीं तैर सकती, कारण प्लास्टिक प्रदूषण, यानी उसका मेन कारण यही है। तो इस पोस्टर को पढ़कर अपने को कुछ आंसर्स देने हैं। जिसे लिखा गया है ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है, तो प्लास्टिक प्रदूषण पर आधारित है। किस पे आधारित है, प्लास्टिक प्रदूषण पे आधारित है। दूसरा प्रश्न है प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा, यानी इससे किस किस चीज़ का नुकसान होगा, भूमि का, हवा का, जल का, और साथ साथ में पर्यावरण का नुकसान होगा, यानी भूमि, हवा, जल के साथ साथ किसका, पर्यावरण का भी नुकसान होगा। नेक्स्ट है
प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो प्लास्टिक प्रदूषण से दमा, एलर्जी, स्किन यानी त्वचा जैसी समस्या, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती है। तो ये क्या है, यानी एक पोस्टर का विमोचन है, प्लास्टिक प्रदूषण से इतनी चीज़ें हो सकती है। तो इनका अपने को भी क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक अपना कार्यपत्रक 35, रचनात्मकता, प्रार्थना पत्र लेखन कर पाना। आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र अपन कैसे लिखते हैं, यानी स्टार्टिंग में सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोहर हनुमानगढ़। ये आप स्कूल का जो नाम है वो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें दिया हुआ नहीं है प्रश्न में, तो आप अपनी तरफ से इसको ऐड कर सकते हैं। अन्यथा जो यहाँ पे जो नाम लिखा होता है वही नाम अपने को यहाँ देना होता है। विषय है शौचालय सफाई करवाने हेतु, यानी विषय क्या रहेगा, शौचालय सफाई के लिए है। फिर यानी आगे क्या लिखेंगे, महोदय निवेदन है कि विद्यालय में छात्राओं के शौचालय में बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण शौचालय पूरा गंदा हो गया है तथा दुर्गंध देता है। इस कारण से हम शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। अतः प्रार्थना है कि आप किसी सफाई कर्मचारी से शौचालय की सफाई करवाने का कष्ट करें। यानी अपने प्रधानाचार्य को ये कर रहे हैं यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको लिखना है। यानी कितनी तारीख को, यानी दिनांक जैसे 15/7/2022, आपकी आज्ञाकारी शिष्या सीमा कक्षा 7, यानी जो कक्षा 7 की जो लड़की है उसने ये अपने जो प्रधानाचार्य महोदय हैं उनको एक प्रार्थना पत्र लिखा है। तो आपको इस फॉर्मेट में इसको लिखना है, यानी इसको अच्छी तरीके से अपने वर्कबुक में नोट करें और इसे याद भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।